इराक, कुवैत और बहरीन में मिलिट्री बेसिस पर अटैक हुए हैं। कई अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमले किए हैं। इराक, कुवैत और बहरीन में हमलों की तस्वीरें। और देखिए एक और बड़ी खबर कुवैत से। कुवैत पर ईरानी ड्रोन से अटैक हुआ है। आसमान में नजर आया है शाही ड्रोन, तो कुवैत पर भी हमला किया गया है। ये देखिए आप तस्वीरें आपके सामने, कुवैत में ईरानी ड्रोन से अटैक किया गया और शाही ड्रोन जो कि ईरान का ड्रोन है वो कुवैत के आसमान में नजर आया। तो वहीं कुवैत में अली अल सलेम एयरबेस पर अटैक हुआ है। कुवैत के अहमद अल जाबिर एयरबेस पर भी अटैक। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर ड्रोन अटैक की खबर है। और एक और बड़ी खबर इराक के एरबिल से। यहां पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। अल हरीर बेस पर ईरान ने बोला है हमला। ईरान ने मिसाइल से अटैक को अंजाम दिया। एक रडार सिस्टम को भी मार गिराने का दावा किया गया। ये देखिए आप इराक के एरबिल की तस्वीरें हैं। ईरान ने बड़े हमले को अंजाम दिया। अल हरीर बेस पर ईरान ने बोला हमला, मिसाइल से हमला किया। एक रडार सिस्टम भी ध्वस्त किया गया है इस हमले में। इधर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका के वॉरशिप पर हमला किया गया है। ईरान ने वॉरशिप को मार गिराने का दावा किया। अमेरिका के 2 जहाजों को भी मारने का दावा। इधर F-16 को लेकर IRGC का बहुत बड़ा दावा। F-16 फाइटर जेट को हमने मार भगाया। फारस की खाड़ी से F-16 को भगाया गया। तो आप देखिए एक तरीके से ये एक बहुत बड़ी चुनौती पेश कर दी गई अमेरिका के सामने। यूएस ईरान में क्यों तलवार खिंच रही है? आज के हमलों से कुछ घंटे पहले बैठक और ट्रंप ने सिचुएशन रूम में बैठक की। राष्ट्रीय सुरक्षा टीम से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई और कई मुद्दों पर मंथन। बिल्कुल, इसके अलावा आक्रामक अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया। ईरान को फिर से सबक सिखाने पर सहमति दी गई है। अब ट्रंप नाराज क्यों है, यह आप समझिए। दरअसल ईरान ने यूएस ड्रोन को मार गिराया। हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी आक्रामकता लगातार बढ़ रही है और डील पर मुस्तफा का जो अड़ियल रुख है वो एक वजह है। अरब देशों पर ईरानी धौस से भी परेशान हैं। सेंटकॉम ने आज के हमलों की क्या वजह बताई है, ये भी जान लेते हैं। समंदर में अमेरिकी फोर्स को खतरा है, कमर्शियल शिपिंग को ईरान से खतरा है, ये कारण हमलों के पीछे बताए गए हैं। भारद्वाज सर, अब सवाल यहाँ पर ये है, क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं? क्योंकि एक तरफ तो वो नेतन्याहू को हमला करने से रोक रहे थे, दूसरी ओर जब उनके हेलीकॉप्टर पर अटैक हुआ तो तुरंत उन्होंने हमला बोल दिया। तो जब वो चाहते हैं उस हिसाब से एक्शन ले लेते हैं। इसके पीछे क्या कारण है? क्या साख पर भी अब बात आ गई है? क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव्स प्राथमिक तौर पर उठाए गए थे उनमें से एक भी ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हुआ। नहीं प्रगति, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और आपने एक बात कही कि अमेरिका और ईरान के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है। देखिए ये बात साफ साफ है कि अमेरिका की तरफ से 2 माइंडसेट काम कर रहा है। एक पेंटागन माइंडसेट है, एक इजरायली माइंडसेट है। वो दोनों माइंडसेट ही अमेरिका की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे हैं। और इधर ईरान में आप मान के चलिए कि IRGC और थियोक्रेट्स का माइंडसेट काम कर रहा है। और ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी है और दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी जब नेगोशिएशन के लिए बात करेगी तो आप मान के चलिए कि कोई नेगोशिएशन नहीं होगा, क्योंकि दोनों के अपने इंटरेस्ट डोमिनेट कर रहे हैं। जो कॉमन ग्राउंड होना चाहिए नेगोशिएशन में, ट्रंप बार बार दावा कर रहे हैं कि हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, 2 दिन में कर रहे हैं, लेकिन रिंग में क्या दिख रहा है? रिंग में सिर्फ मिसाइल्स अटैक्स हो रहे हैं, बेसिस पे अटैक हो रहे हैं। जो अब मिडिल ईस्ट के, चाहे बहरीन है, कुवैत है, ओमान है, इनके बेसिस पे अटैक हो रहे हैं। ईरान का रिटेलिएशन हो रहा है। बेसिकली क्या है कि कोई कॉमन पॉइंट पकड़ा नहीं जा रहा, उस पर आ नहीं रहा। ना हॉर्मुज के मामले में कोई कॉमनलिटीज़ सहमति बनी है, ना ही न्यूक्लियर इश्यूज़ के संदर्भ में कोई सहमति पे पहुंच पाए हैं, और ना ही जो इनकी ईरान की जो असेट्स हैं जो फ्रीज़ की गई है उसको डी फ्रीज़ करने के लिए, ये 3 जो कोर इश्यूज हैं इन पर दोनों की सहमति नहीं हो पाई, क्योंकि दोनों का माइंडसेट है वो डिफरेंट माइंडसेट है, वो कॉन्फ्लिक्टिंग माइंडसेट है। जब कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज़ को आप नेगोशिएशन के लिए लेके आएंगे तो उसमें कभी भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग नहीं हो सकता, ट्रस्ट बिल्डिंग नहीं हो सकता। बिल्कुल।